नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। नकली रेमडेसिविर मामले में पुलिस को मेडिकल माफिया सरबजीत सिंह मोखा की 3 दिन की और रिमांड मिल चुकी है। कोर्ट ने जबलपुर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि मामला गंभीर और तथ्य को उजागर होना जरूरी है, इसलिए सरबजीत को पुलिस रिमांड पर देना जरूरी है। कोर्ट से मिली तारीख के बाद जबलपुर पुलिस का सीना चौड़ा हो चुका है। अब पुलिस ज्यादा मुस्तैदी के साथ सांसों के इन सौदागरों से पूछताछ करेगी और मामले को सामने लाएगी। उधर पुलिस रिमांड में चल रहा सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण मोखा ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि सबूत मिटाने के लिए उसने पाटन की पहाड़ियों में अपना आईफोन और सैमसंग फोन को भी नष्ट कर दिया है। पुलिस को उसने बताया है कि नकली रेमडेसिविर की खेप अपने दोस्त की फर्जी आईडी के जरिए जबलपुर मंगवाई गई थी। पुलिस का दावा है कि हरकरण मोखा से पूछताछ जारी है। जल्द ही और बड़ा खुलासा इस मामले में होगा। हरकरण से पूछताछ चल रही है और उसे पता चला है कि जैसे उसने मोबाइल तोड़ा था उस चीज़ का पता चला है। फिर ये पता चला है, जो फैक्ट हमें पहले पता चला था कि दिव्यांग दुबे का नाम उसने दिया था बॉक्स के लिए, वो भी था। और इसके अलावा उसको भी पता चला था कि रेमडेसिविर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और पता चली। अन्य तथ्य जैसे जैसे आते हैं तो उसके बारे में मीडिया को अवगत कराया जाए। उधर भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आकाश दुबे को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आकाश दुबे से अब पुलिस 3 दिन तक पूछताछ करेगी कि उसने कितने और किस किस को रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे हैं। आपको बता दें कि भोपाल के जेके अस्पताल के आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला आकाश दुबे कोरोना मरीजों के इलाज में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी कर ऊंचे दामों पर बाहर बेचने का काम करता था। इस मामले में उसके कुछ साथी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 7,500 के इनामी आकाश दुबे को कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी। उसने कल भोपाल के कोलार थाने में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे आज कोर्ट में पेश किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर एक साथ निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर फिर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि आग लगाने वाले बयान देकर अब वो झूठ बोल रहे हैं। गेहूं की खरीदी चल रही है, किसी किसान ने शिकायत करी कि एमएसपी नहीं मिली? कोई मंडी बंद हुई क्या देश की? बताओ ना, पूरे देश के अंदर चल रही है ये खरीद, क्यों नहीं बताते? लेकिन लगातार भय भ्रम की राजनीति करना, यही इनका पेशा है और कुछ नहीं। देखो, दिग्विजय सिंह जी ने, मुझे तो लगता है कि पहली बार सत्य का साथ दिया है और इसलिए कमलनाथ जी के झूठ से अलग हो गए। कमलनाथ जी ने जो आग लगाने वाली बात कही, दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को अलग रखा। मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे। अच्छा हो, उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप रोज ट्वीट कर रहे हो,
रोज ट्वीट में नई बातें करते हो। मेरी आवाज, हम आपकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया। इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 टूक कहा कि उन पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पेन ड्राइव उनके पास गए तो एसआईटी को जाकर दें, नहीं दे सकते तो सच को स्वीकार करें। भोपाल समेत पूरे प्रदेश को 1 जून को अनलॉक करने की तैयारी में सरकार के मंत्री जुटे हुए हैं। राजधानी भोपाल में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, इसके लिए मंत्री विश्वास सारंग सड़क पर उतरे। मंत्री सारंग माइक से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते नजर आए। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनके भी हालचाल लिए हैं। के लिए वेरी गुड। बाकी सब ठीक है और मोहल्ले में कोई दिक्कत तो नहीं। अब यदि भोपाल को वापस अपने को अनलॉक करना है तो अपने को अनुशासन रखना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू का यदि हमें विड्रॉ करना है, उसको समाप्त करना है, तो ये सुनिश्चित करना है कि अब किसी को कोरोना ना हो। अपने को और अपने परिवार को कोरोना से बचाना है तो मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। ठीक है, चलिए। एनएचएम की निदेशक छवि भारद्वाज से आश्वासन मिलने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। एनएचएम की निदेशक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पत्र जारी करके कहा कि उनकी मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मांगों को पूरा करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतनमान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को देने का फैसला वित्त विभाग से परामर्श के बाद जून के दूसरे सप्ताह किया जाएगा। एनएचएम के आश्वासन को नकारते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उधर जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती का अपहरण कर मुंबई ले जाने वाले अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने दबोच लिया है। अपहरणकर्ताओं ने झारखंड से युवती का अपहरण किया था और उसे मुंबई लेकर जा रखे थे, लेकिन जबलपुर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। प्राथमिक तौर पर आरोपियों ने अपहरण की बात को स्वीकार कर लिया है। इनके नाम मोहम्मद तनवीर, जियाउल हक और मोहम्मद वसीम बताए जा रहे हैं। कंट्रोल को एक सूचना प्राप्त हुई थी बीती रात में कि एक युवती का अपहरण करके कुछ युवक ले जा रहे हैं। भागलपुर ट्रेन जो लोकमान्य तिलक की ओर जाती है, इस ट्रेन में होने की सूचना मिली थी। तो तत्काल ट्रेन पेट्रोलिंग गार्ड जो ट्रेन में हमारी गार्ड रहती है, नारायण मिश्रा और उसका साथी आरक्षक था, इनको सूचित किया गया। चेकिंग के दौरान इस युवती को 3 युवकों के साथ पकड़ा गया है। जबलपुर में जादू टोने के नाम पर जमकर विवाद हुआ। घटना मंझौली थाना क्षेत्र के नंदग्राम की है, जहां जादू टोने के शक में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल गांव में रखने वाले प्रमोद पटेल ने इसी गांव के मुकेश पर जादू टोना होने की आशंका जताई थी। इसी अंधविश्वास में दोनों परिवार वाले आपस में भिड़ गए। घटना में कई लोग लहूलुहान हुए हैं। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले मुकेश पटेल और प्रमोद पटेल के बीच कोई खत्म हो गया था, जादू टोना की आशंका पर थे।
तो इनके परिवार को जादू टोना है, जादू टोना करते हैं। ये करते करते ये लोग शंका करते थे प्रमोद कुमार पटेल परिवार। इस कारण इन लोगों का रंजिश चले आ रहा था। इसी रंजिशवश आज दिनांक 24/5/21 को दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से काउंटर मामला कायम किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कोविड टीकाकरण के मामले में सभी वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और केंद्र द्वारा भेजे गए वैक्सीनेशन का 0.81% बर्बाद हुआ है, जबकि राज्य के वैक्सीन का 0.63% वैक्सीन की वेस्ट हुआ है। केंद्र द्वारा भेजे गए वैक्सीन में 55,608 डोज वेस्ट हुई है, जबकि राज्य के वैक्सीन में से 5,039 डोज वैक्सीन खराब हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जानकारी दी और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र भी लिखकर पूरी जानकारी दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में दूसरा है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से 45 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने वाले बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के कुशल प्रबंधन, प्रोटोकॉल के सही तरीके से पालन और नियमित पर्यवेक्षण से ही राज्य को प्राप्त हो रही वैक्सीन का पूरा उपयोग नागरिकों के टीकाकरण में किया जा रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, बहुत अच्छा प्रदर्शन, यही वजह है कि अब तारीफ भी प्रदेश की हो रही है। बिल्कुल, अगर बात आंकड़ों की कर ली जाए दिपेश, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन के मैनेजमेंट में राज्य की जो प्राप्त वैक्सीन है उसमें बेहतर काम किया है। कि जिस तरह से केरल राज्य को मॉडल के रूप में स्थापित किया था जीरो वेस्टेज के नाम से, छत्तीसगढ़ उससे आगे निकलते हुए राज्य के मध्य जो 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए जो वैक्सीन खरीदा गया उसमें 2147 अधिक डोज का इस्तेमाल अब तक किया गया है। मतलब ये कि एक वायल में जिस तरह से 10 डोज से अतिरिक्त कुछ रहता है उसका भी इस्तेमाल छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। बात अगर वेस्टेज की कर ली जाए तो निश्चित तौर से 25 मई की स्थिति में केंद्र सरकार से जो वैक्सीन मिली थी छत्तीसगढ़ को 45 साल से अधिक उम्र वाले के लिए, उसमें 0.95% वैक्सीन ही वेस्ट हुआ है। अगर आप बात आंकड़ों की करें तो 59,343 जो डोज था उसकी बर्बादी छत्तीसगढ़ में हुई है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से काफी कम है, अन्य कई राज्यों से काफी कम है। तो वैक्सीन मैनेजमेंट के नाम पे छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया और यही वजह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई केंद्र और राज्य के बीच, उसमें छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की गई। न केवल वेस्टेज के नाम पर बल्कि वैक्सीनेशन के नाम पर भी छत्तीसगढ़ की तारीफ की गई है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ छोटे राज्य होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर 35% के करीब पहुंच चुकी थी, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति बनी हुई थी। उन तमाम चीजों से आगे निकलते हुए छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, उसके मैनेजमेंट में फिलहाल जो है बेहतर काम करते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य सचिव जो है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर आलोक शुक्ला, उन्होंने भी जब न्यूज 18 से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक डोज की उपलब्धता और एक डोज लोगों को लगे, इसमें पूरा फोकस किया जा रहा है और वेस्टेज के लिए जीरो वेस्टेज से भी आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य काम कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहतर काम और बेहतर प्रबंधन की वजह से ही ये संभव हो सका है और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रखे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रखे हैं कि सबसे कम या फिर कह लीजिए बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर वैक्सीनेशन की बर्बादी, वैक्सीन की बर्बादी यहां पर हुई है। बहुत कम डोज यहां पर खराब हुई है। सतना में एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में यूज पीपी किट को धोकर पुनः पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। वीडियो के सामने आते ही जिला कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पीपी किट, ग्लव्स और मास्क को केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इन चीजों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन बरखेड़ा ग्राम के बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में ऐसा नहीं किया जा रहा है।
फिलहाल जिला कलेक्टर के आदेश पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बेहद गंभीर ये मामला है और इस तरह के मामलों पर संज्ञान आप लोगों को भी लेना पड़ेगा, आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। वीडियो क्लिप देखने के बाद हमारे कलेक्टर साहब के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने हमें निर्देशित किया क्या फैक्ट है ये पता लगाया जाए। इसमें जो बड़खेरा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहाँ पर बायो वेस्टेज एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन के नाम से है। वहाँ आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। और उस वक्त हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अब इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार शिकायतों का दौर जारी था और कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया क्योंकि लापरवाही बरती जाती है और जो वहाँ के बड़खेरा गांव के जो ग्रामीण हैं वो लगातार अनशन कर रहे थे, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब एक ताजा मामला सामने आया है जो कि पीपीई किट को लेकर है और आशंका जताई जा रही थी कि इसको गर्म पानी से धोकर पुनः बाजार में बेचा जा रहा था। कुछ इसी तरह का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और प्रदूषण विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और जिला कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है। जांच अभी जारी है और आशंका यही जताई जा रही है कि इस पीपी किट का इस्तेमाल कहीं बाहर भेजकर दोबारा किया जा रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल और तेज गति दिखाई दे रही है। बुरहानपुर के चांदनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। स्टेशन में नए बने भवन का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच में जुटे हुए हैं। ग्वालियर में बच्ची को अगवा करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक बदमाश 3 साल की बच्ची को अगवा करके ले जा रहा था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पिता ने बदमाश का पीछा किया। इसके बाद बच्ची को पार्क में छोड़कर बदमाश फरार हो गया। ये वारदात आरपी कॉलोनी में बीती रात 3 बजे की बताई जा रही है। पड़ाव थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उधर सतना में पुलिस के सुस्त रवैये से चोरों के हौसले बुलंद गए। चोरों के हौसले इतने बुलंद गए कि वे पुलिस के मालखाने में चोरी कर रहे हैं। चोरों ने नागौद के पुलिस मालखाने से 800 पेटी शराब गायब कर दी है। इतनी मात्रा में शराब को पुलिस ने 2012 में माफिया अनूप जायसवाल के ठिकाने से जब्त किया था और नागौद के पुलिस लाइन में उसे रखा गया था। कोरोना कर्फ्यू में चोरों ने पुलिस मालखाने से इन पेटियों को गायब कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।